दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विद्युत रसायन के अंतर्गत बात करेंगे सेल स्थिरांक की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं कि सेल स्थिरांक होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल स्थिरांक की परिभाषा की। तो हम कैसे सेल स्थिरांक को परिभाषित करेंगे, पहले ये देखते हैं। चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी तथा एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी तथा एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। आगे वीडियो में मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको इसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसको ईजिली याद कर पाएँ। सेल स्थिरांक को हम जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जी लिखा हुआ है और उसके ऊपर स्टार बना हुआ है। यदि इस परिभाषा के अनुसार हम सेल स्थिरांक के फार्मूले की बात करें तो हम देखेंगे कि जी स्टार बराबर होगा एल बाई ए। तो इस समीकरण में एल क्या है, ए क्या है, आइए देखते हैं। एल है सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी और ए है यानी कि कैपिटल ए है इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। जैसा कि परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा है कि चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो आइए चालकता सेल के कंसेप्ट को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सेल स्थिरांक को समझ सकते हैं या उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे सामने ये चालकता सेल दिया हुआ है। तो जब भी हम कोई चालकता सेल तैयार करते हैं उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बने होते हैं। और जब भी हम चालकता सेल बनाएंगे तो उस सेल में जो इलेक्ट्रोड होंगे उसका एक निश्चित क्षेत्रफल होगा जिसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल होता है वो आगे परिवर्तित नहीं होता। अब बात करते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी की। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होती है जिसे हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं और आगे यह दूरी भी परिवर्तित नहीं होता। यानी कि जब भी हम कोई चालकता सेल बनाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल होगा और उनके बीच की जो दूरी होगी वो निश्चित होगी। इसीलिए इनके निश्चित अनुपात को हम बोलते हैं सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट। तो अभी हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और किसी ए इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपके दिमाग में हो सकता है वो पॉइंट आया हो, मैं बता दूं। अगर दोनों इलेक्ट्रोड में हो सकता है एक इलेक्ट्रोड छोटा हो एक इलेक्ट्रोड बड़ा हो, यानी कि एक का एरिया जो क्षेत्रफल हो बड़ा हो एक का कम हो, तो उस कंडीशन में हम जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसी को लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट मैं और बता दूं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें जो विद्युत अपघट्य होते हैं यानी कि जो विद्युत अपघटन विलयन होते हैं किसी एक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि उस इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल होगा वो बढ़ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है किसी इलेक्ट्रोड के जो आयन होते हैं वो टूट जाते हैं और उनके आयन विलयन में चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है वो घट जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ चालकता सेल में ऐसा नहीं होता। चालकता सेल में हम एसी करंट का यूज़ करते हैं और एसी करंट का यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड पर कोई भी पदार्थ डिपॉजिट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता और न ही कोई इलेक्ट्रोड अपने आयन को तोड़कर विलयन में जाता है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड का क्षय नहीं होता। तो इस प्रकार जो चालकता सेल होती है यहाँ पर इलेक्ट्रोड का न तो क्षय होता है न वृद्धि होती है और इसके जो एरिया होती है वो कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल स्थिरांक के मात्रक की, यानी कि यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था जी स्टार इक्वल टू होगा एल बाई ए। तो यहाँ पर एल जो है वो है दूरी, इसके लिए हम लोग मात्रक यूज़ करेंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दूरी का ऐसा ही मात्रक तो मीटर होता है, बट हम यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होगी वो तो मीटर में नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच मीटर दूरी तो नहीं हो सकती, यानी कि उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ पर हम जो मात्रक लेते हैं यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी लेते हैं वो हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर दूरी का मात्रक मीटर न लेकर सेंटीमीटर में लिया जाता है। वहीं हम बात करें ए की, तो ए क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर यूनिट निकालेंगे सेल स्थिरांक का। तो ऊपर और नीचे दोनों सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जी स्टार का मात्रक यानी कि सेल स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर यूनिवर्स, यानी कि चाहे तो हम इसको घात के रूप में लिख सकते हैं, जी स्टार इक्वल टू सेंटीमीटर माइनस 1। तो याद रखिएगा कि सेल स्थिरांक का मात्रक होता है सेंटीमीटर यूनिवर्स। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल स्थिरांक से जुड़ा हुआ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकत्व, जिसे हम चालकता भी कहते हैं, में संबंध। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि विशिष्ट चालकत्व को आईपीएससी द्वारा चालकता भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने विशिष्ट चालकत्व और चालकता दोनों लिख रखा है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे जो कि बहुत सिंपल है और आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि R बराबर रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पर R जो है प्रतिरोध है और जो रो है एक कांस्टेंट है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और L क्या है, अभी हम लोगों ने पीछे भी L और A के बारे में पढ़ा। L क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और A है क्षेत्रफल। तो यदि हम किसी तार की बात करते हैं तो तार में L का मतलब हो गया तार की लंबाई, और A क्या हो गया, कटे हुए तार का विशिष्ट क्षेत्रफल। परंतु यहाँ पर हम विद्युत अपघट्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर L क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और A क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक और सूत्र पढ़ा था, कप्पा बराबर 1/रो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के की तरह जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे कप्पा, और पी की तरह जो दिखाई दे रहा है इसे हम बोलेंगे रो, जो कि एक ग्रीक सिंबल है। इस फार्मूले में जो कप्पा है वो है विशिष्ट चालकत्व, और रो क्या है, तो मैंने ऊपर भी बताया, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। और इसी फार्मूले के आधार पर हम लोगों ने विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। अब इस फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, रो को हम इस साइड लाते हैं और कप्पा को इस साइड, यानी कि पक्षांतर करते हैं। तो हो जाएगा रो बराबर 1/कप्पा। अब रो का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब हम रो का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, R बराबर है रो इंटू एल बाई ए। अब यहाँ पर हम रो का मान रखेंगे, तो जब हम रो का मान रखेंगे तो रो का मान क्या था, 1/कप्पा था। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, R इक्वल टू 1/कप्पा इंटू एल बाई ए। अब इस समीकरण में एक और समीकरण का यूज़ करेंगे, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था जी स्टार इक्वल टू एल बाई ए। यहाँ पर जी स्टार क्या था, सेल स्थिरांक था। तो यहाँ पर समीकरण में देख सकते हैं कि एल बाई ए है, तो इस एल बाई ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, जी स्टार रख सकते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1/कप्पा इंटू जी स्टार। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे कि कप्पा को R के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा फार्मूला क्या मिलेगा, जी स्टार इक्वल टू R इंटू कप्पा। तो इस समीकरण में जी स्टार क्या है, सेल स्थिरांक है, R क्या है, प्रतिरोध है, और कप्पा क्या है, चालकता है। और ये जो फार्मूला है ये आपके सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सेल स्थिरांक और चालकता के बीच संबंध देखा, और देखा कि सेल स्थिरांक क्या होता है और कैसे हम लोगों ने सेल स्थिरांक के फार्मूले को देखा और समझा। आने वाले वीडियो में हम सेल स्थिरांक और बाकी जितने भी टॉपिक हैं उनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आने वाले जितने भी टॉपिक है यानी कि वीडियो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।